हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के फाइनल एग्जाम डेट के बारे में। जी हाँ गाइस, फाइनल एग्जाम डेट से रिलेटेड एक नोटिस वायरल हो रहा है और जिसमें कि ये दावा किया जा रहा है कि आपका एग्जामिनेशन एक प्रॉपर डेट यानी कि नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझे पूछा कि क्या ये सही है। कुछ वीडियोस के लिंक भी मेरे पास शेयर किए, तो उसको मैंने देखा। उसके बाद मैं आप लोगों से अब सब कुछ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड हर एक अपडेट पाना चाहते हो, साथ ही साथ हमारी न्यू कोर्स से जुड़ना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि और भी लोगों के पास पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं उस नोटिस को लेकर के। तो गाइस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए, तो आप इन टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं परीक्षा ऐप पे। परीक्षा ऐप क्या है, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि सब कुछ बताया जाता है। यानी कि अगर आप टेस्ट सीरीज को हल करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन में क्या चीज़ें होंगी, डिटेल्स क्या होंगी, उसके बारे में वो सब कुछ बताया जाता है। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो एक लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए वहाँ पे, और अगर आप वहाँ पे बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप इस कोड को वहाँ पे डालेंगे तो, परचेज करते टाइम। ठीक है, कोड क्या है, AB Study 40। गाइस, आप लोगों को याद होगा कि जब पिछली बार इंडियन एयरफोर्स ने दावा किया था कि आपका एग्जामिनेशन डेट जल्दी ही अनाउंस होगा, तो उस टाइम पे भी 22 से 26 अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा करके एक नोटिस जारी हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। तो वो चीज़ आपने देखी थी और वो 100% सही न्यूज़ थी, क्योंकि 22 से 26 के बीच में जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट होना था। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे देखिए, डियर सेंटर इंचार्ज। तो ये सबसे पहले क्लियर कर दूं आप लोगों को कि ये जो ईमेल है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सेंटर इंचार्ज को किया गया है। अब ये कहाँ के सेंटर इंचार्ज हैं ये नहीं पता है, लेकिन ये सेंटर इंचार्ज हैं जहाँ पे कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। Please note that we have received the new and final dates for the STAR exams to be conducted for IAF. The dates are now as follow। यानी कि इनका कहना है कि कृपया ये आप नोट कर लीजिए कि जो हमें फाइनल एग्जाम डेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स स्टार एग्जामिनेशन जो होता है इंडियन एयरफोर्स IAF में, उसके लिए फाइनल डेट्स मिल चुकी हैं। अब स्टार क्या होता है, तो गाइस स्टार मीन्स सिलेक्शन टेस्ट फॉर एयरमैन रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन टेस्ट फॉर एयरमैन रिक्रूटमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेट्स के बारे में, तो डेट्स दी गई हैं इंडियन एयरफोर्स स्टार 2020 1 से 3 नवंबर 2020 के बीच में मॉक, उसके बाद 4 से 8 नवंबर 2020 के बीच में मेन, और 9 नवंबर 2020 को बफर डे। तो हमें इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा उसके बारे में। सबसे पहले हम मेन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 4 से लेकर के 8 नवंबर 2020 के बीच में मेन एग्ज़ाम, यानी कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा इसी डेट में कराया जाएगा। 4 को स्टार्ट होगा एग्ज़ाम अलग अलग टाइम पे, और उसके बाद 8 को ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा मेन है, इसी डेट में एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 4 से 8 के बीच में, तो लगभग 5 दिन, यहाँ पे 5 दिन हो रहे हैं। और अगर आपको याद होगा तो 19 से 23 मार्च के बीच में एग्ज़ाम होना था, तो यहाँ पे भी 5 दिन हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि ये सही चीज़ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगर बात करें 1 से 3 नवंबर के बीच में, तो ये मॉक का मतलब हो गया कि वहाँ से जो भी चीज़ें होती हैं, जो सब कुछ प्रक्रिया होती है, वो कंप्लीट कराई जाएंगी हर एक सेंटर पे 1 से 3 नवंबर 2020 के बीच में। जो आपको बताने के लिए वहाँ पे लोग होते हैं, उनको भी ट्रेन किया जाता है, उनको भी समझाया जाता है, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो उसके लिए ये 1 से 3 नवंबर की डेट है। उस टाइम पे सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएंगी और 4 से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। उसके बाद ये 9 नवंबर जो है, ये बफर डे का मतलब होता है
कि फ्री डे, यानी कि उस दिन कुछ करना नहीं है, कोई काम नहीं है और बाकी चीज़ों के लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। मान लो किसी का सेंटर है, वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ तो 9 नवंबर से वो सेंटर कुछ और कर सकता है, दूसरे एग्जाम्स के लिए कर सकता है तैयारी, अपने सेंटर को तैयार करने की, ये सब कर सकता है। ठीक है, तो बफर डे का मतलब यही हो जाता है और कुछ खास नहीं है। अब अगर हम बात करें तो क्या ये सही है गाइज, यहाँ पे 100% सही नहीं बोलूंगा मैं इसे और 100% गलत भी इसको नहीं बोलूंगा। ठीक है, दोनों चीजें हैं। अब पहली चीज है कि गलत क्यों नहीं बोल सकते गाइज, गलत इसलिए नहीं बोल सकते कि कई टाइम पे आपने देखा है, पिछली बार जब एग्ज़ाम होना था इंडियन नेवी का, उस टाइम पे भी एक ऐसी ही नोटिस वायरल हुई थी और उसमें सेम ऐसे ही बताया गया था और सेम डेट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। हम लोग भी उस टाइम पे चकमा खा गए थे। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि इस डेट में नहीं हो सकता है आपका एग्ज़ाम, मे बी ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब अगर बात करें 100% भरोसा क्यों नहीं कर सकते हैं गाइज, ऐसी चीज़ें फेक भी होती हैं और कैंडिडेट्स का ध्यान भटकाने के लिए ये काम किया जाता है और ये कैंडिडेट्स के थ्रू भी किया जाता है, तो ऐसा होता है। तो इसलिए इस पे 100% आंख बंद करके भी भरोसा नहीं कर सकते हैं और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि इस पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, बिल्कुल भरोसा ना करें। तो आपको भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ है, इस डेट्स में अगर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एनडीए का एग्ज़ाम इतनी जल्दी हो जाता है तो फिर इसमें इतनी देरी क्यों? तो इसका जवाब ये है कि एनडीए का एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन, एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं। बाकी जो एग्जामिनेशन है जेई का, नीट का, ये सब भी आगे किया जा रहा है, मे बी पोस्टपोन हो जाए। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ऐसा भी देखने को मिल जाए कि एनडीए का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया, जिसके कि चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। फिर भी हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात नहीं होगी एनडीए के कैंडिडेट्स के लिए और अच्छी भी बात होगी, क्योंकि आपकी जो जान है उससे इम्पॉर्टेंट कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम आप लाइफ में बहुत बार दे पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास आपका जो जीवन ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप कैसे एग्ज़ाम देंगे? तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे यही बोल सकता हूँ कि इसमें आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतया भरोसा नहीं कर सकते हैं, फुल ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है मेरे तरफ से। बाकी आपको भरोसा करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है नहीं भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ आपको करना है, वो है आपकी तैयारी। आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कोई भी टाइम आ जाए, चाहे कैसा भी सिचुएशन आ जाए, आप अपनी तैयारी पे फोकस करते रहो, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तैयारी के लिए क्या करना है, उसके लिए तो एक स्पेशल वीडियो आएगी जिसमें अब मैं बताऊंगा और अब पूरा डिस्कस करके बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है अब अंतिम दिनों में। लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। अभी के लिए अगर बता दूं तो आपको जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसको पढ़ना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में बता देता हूं। तो गाइस, प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ आप जो भी चीज़ें अप्लाई करते हैं अपनी स्टडी में वो सब कर सकते हैं। बाकी एक स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी, जिसमें कि सभी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, सब कुछ बताऊंगा मैं उस वीडियो के अंदर। तो अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।